हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले वीलुकअप इन डिटेल में। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वीलुकअप में हम क्या क्या कर सकते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक हम आज वीलुकअप सीखने वाले। तो शुरू करते हैं हम बेसिक वाला वीलुकअप, सिंपल वीलुकअप। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप पहले डेटा समझ लीजिए। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, कंपनी, फिर सेल्समैन है, एरियाज है, और उसका टोटल सेल है, और हर एक सेल्समैन का कमीशन है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर और एक टेबल दिया, यहाँ पर देखो सेल रेंज और कमीशन। मतलब जो हमें क्या करना है कि वीलुकअप से फाइंड आउट करना है कि रेंज यहाँ पर दिया है, सेल रेंज को उस तरीके से हमें क्या करना है, कमीशन यहाँ पर वो रेंज को यहाँ पर अप्लाई किया है, वही हम वीलुकअप से फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हम सीखेंगे कि वीलुकअप बेसिक। वीलुकअप बेसिक मतलब क्या है कि सिंपल हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी से हमें क्या निकालना है, सेल और कमीशन फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो, इज इक्वल टू कंपलसरी होता है कोई भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो। और दोस्तों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरीके से मतलब और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इन डिटेल्स हर एक फंक्शन के, हर एक टूल के मतलब मिल जाएंगे। बट आप एक काम करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और मेहनत से आपके लिए वीडियो बना सके और भी इन डिटेल में आपके लिए वीडियो बना सके। और कमेंट पे आप लिख देंगे कि आपको जो भी मतलब कुछ दिक्कतें आ रही, परेशानी आ रही, तो आप उसको हम सॉल्यूशन अच्छे से करा देंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो का बेसिक। यहाँ पर देखिए, हमें सेल निकालना है, हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, वो एम्प्लॉय आईडी का हमें क्या करना है, सेल फाइंड आउट करना है। तो सेल कोई भी फंक्शन यूज करना है तो इक्वल टू सिंबल कंपलसरी होता है, फिर होता है वी लुकअप, फिर ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए इसका सिंटैक्स कैसे होता है। लुकअप वैल्यू होता है, कॉमा टेबल एरे होता है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, और फिर रेंज लुकअप होता है। लुकअप वैल्यू मतलब क्या है कि कौन से वैल्यू से हमें वो डेटा फाइंड आउट करना है। मतलब जैसे कि यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या है, हमारी एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी इज अवर लुकअप वैल्यू। देन टेबल एरे मतलब क्या है कि कौन से टेबल में वो पूरा डेटाबेस जो है ना, वो पूरा टेबल वो होता है टेबल एरे। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या है कि जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे कि सेल हमें फाइंड आउट करना है, तो सेल वाला जो कॉलम है वो पूरे टेबल में कौन से नंबर पर है, कितने नंबर पर है, वो होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू हमारा है एम्प्लॉय आईडी। जैसे कि हमने यहाँ पर सेल सिलेक्ट कर दिया, कॉमा टेबल एरे मतलब ये पूरा हमारा टेबल। ठीक है, फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी 1 नंबर पे, कंपनी 2 नंबर पे, सेल्समैन 3rd नंबर पे, एरिया 4th नंबर, एंड टोटल सेल जो है सेल वाला वो 5th नंबर पे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है 5, कॉमा। यहाँ पे क्या करना है कि दो ऑप्शंस होते हैं, अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। तो अब अभी तो बाय डिफॉल्ट हम एग्जैक्ट मैच ही यूज़ करते। मतलब क्या होता है कि इसका कि 1001 का ही हमें सेल चाहिए, और कोई मतलब कोई कंपेरेटिव दूसरा नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइप फॉल्स वाला टाइप करेंगे, क्योंकि वो होता है एग्जैक्टली। तो ये हो गया हमारा फंक्शन बन गया VLOOKUP बेसिक। ठीक है, जिसको एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारा सेल आ गया, किसका, 1001, जो एम्प्लॉय आईडी है। जैसे कि उसको हम टाइप करेंगे 1002, तो आपको मिल जाएगा उसका सेल। 1010 करेंगे तो उसका सेल मिल जाएगा। आप जैसे 1015 करेंगे तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आएगा, क्योंकि उसको वो नंबर वहाँ पर वो नंबर नहीं मिला एम्प्लॉय आईडी, इसलिए उसने लिख दिया कि नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद कमीशन निकालेंगे। अगेन वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, लुकअप वैल्यू हमारी एम्प्लॉय आईडी है, कॉमा टेबल एरे हम सिलेक्ट करेंगे, और अभी कॉलम जो है हमारा कमीशन, उसका नंबर कितना है, 6 है, और उसका भी हमें क्या करना है, एग्जैक्ट मैच निकालना है, इसलिए हम करेंगे फॉल्स। तो इस तरीके से हमारा आ गया कमीशन। अब जैसे जैसे हम यहाँ पर नंबर टाइप करते रहेंगे तो दोनों वैल्यूज वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली अपडेट होती नजर आएगी। अभी 1005 आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा है, नॉट एप्लीकेबल कभी कभी आता है। इसका मतलब समझ लीजिए कि आपने जो लुकअप वैल्यू दी है वो वैल्यू उस टेबल में उसे फाइंड आउट नहीं हो रही है। ठीक है, ये हो गया बेसिक। उसके बाद देखिए विलो का पूछ टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब क्या है कि ये तो हो गया कि एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, जैसे कि अभी किसी सेल्समैन के नाम से या एरिया के नाम से या कंपनी के नाम से कुछ हमें अगर सेल्स फाइंड आउट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप करूंगा सेल्समैन। ठीक है,
तो मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर दे दूंगा मैं एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो उस तरीके से हम अभी क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम से सेल्स फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे, देखिए, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर देंगे हम लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय नेम कॉमा टेबल एरिया पूरा। अब क्या करेंगे, ये एम्प्लॉय आईडी और कंपनी मतलब सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेल्समैन के नाम से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले 2 कॉलम आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से ही आपको सिलेक्ट करना है। फिर कॉमा, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेल। तो अभी सेल्स कॉलम कितने नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे आ गया, क्योंकि सेल्समैन 1 नंबर पे, एरिया 2 नंबर पे, और टोटल सेल जो है वो आ गया आपका 3rd नंबर पे। तो यहाँ पे टाइप करूंगा 3rd, यहाँ पे दे दूंगा मैं फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर। ये मिल गया आपको एम्प्लॉय का नाम जो है, उसके नाम से भी हम क्या कर सकते, वो हम लुकअप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। अगर हम मतलब फाइंड आउट करेंगे कमीशन, लुकअप वैल्यू अगेन हमारे एम्प्लॉय नेम, सेल्समैन से हम स्टार्ट करेंगे टेबल एरे में, कॉमा, अब कमीशन का नंबर है 4, और फिर अगेन यहाँ पे दे दूंगा मैं फॉल्स। एग्जैक्ट मैच ही कंपलसरी हम यूज करते, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए मैं एग्जांपल अलग से ले लूंगा, तब आपको दोनों का मतलब डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया सिंपल, मतलब टेक्स्ट के साथ भी हम क्या कर सकते, लुकअप में फाइंड आउट कर सकते, यहाँ पे हम नंबर के साथ भी फाइंड आउट कर सकते। थर्ड वाला जो है कंडीशनल लुकअप है, मतलब क्या है कि इफ के साथ हम क्या कर सकते, उसको यूज कर सकते। मीन्स क्या कि हमें यहाँ पर 2 क्राइटेरिया हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये मतलब ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, ये उसका एम्प्लॉय आईडी का हम क्या करेंगे, सेल्स देखेंगे, और सेल्स अगर मतलब उसका सेल्स ग्रेटर देन 20,000 है तो उसको कमीशन मिलेगा 5%, और लेस देन अगर 20,000 है तो उसको मिलेगा 2%। यहाँ पे किसी का भी सेल 20,000 से ज़्यादा नहीं है, तो हम कंडीशन में थोड़ा चेंज करते हैं, 10,000 से ज़्यादा अगर उसका सेल है तो 5%, और 10,000 से कम है तो उसको हम दे देंगे 2% कमीशन। तो मतलब इसमें क्या हुआ कि लॉजिक है, 2 कंडीशन से, तो 2 मतलब ये हमें उसको कंपेयर करना है वी लुकअप के साथ। वो कैसे यूज करना है देखिए, ठीक है, यहाँ पर मैं अभी ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है मैंने, यहाँ पर आप देख लीजिए फॉर्मूला कैसे, इफ मतलब इक्वल टू इफ इन ब्रैकेट वी लुकअप इन ब्रैकेट एच एट मतलब क्या होता है कि लुकअप वैल्यू है A to E12, मतलब क्या है कि पूरा वो टेबल आ गया, कॉमा 5 मतलब क्या है कि वो कौन से कॉलम में वो हमारी वैल्यू है सेल्स की, तो 5 नंबर पे, कॉमा फॉल्स, वो तो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, मतलब दूसरी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है, फॉल्स। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर हमारा लुकअप खत्म हो गया। अब इफ का काम शुरू होगा, वो कंपेयर करेगा विलुकअप से जो वैल्यू आएगी वो उसको कंपेयर कर किसके साथ, ग्रेटर देन 20,000 से कंपेयर करेगा। फिर कॉमा आ जाएगा, फिर डबल कोट में आपको देना है 5% अगर ग्रेटर देन है तो, और कॉमा नहीं है तो भी आपको फॉल्स वाला रिजल्ट देना पड़ेगा 2% वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते, फाइंड आउट कर सकते। तो देखिए हम इफ वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू हमारी ये एम्प्लॉय आईडी है, टेबल एरे पूरा टेबल है, कॉमा 5 कॉलम नंबर है, और फिर यहाँ पर फॉल्स है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ग्रेटर देन करेंगे, हम 10,000 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर यस मतलब 10,000, सॉरी यस नहीं, हम दे रहे हैं 5% डिस्काउंट, अगर नहीं है तो 2% डिस्काउंट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये सिंपल, मतलब इफ अगर आपको समझ में आता है तो आपको इजीली विलुकअप भी मतलब दोनों का मिक्सअप करना अच्छे से आ जाएगा। इस तरीके से आप इफ यूज करके कोई भी कंपेयर करके डायरेक्ट आप क्या कर सकते, कैलकुलेशन कर सकते हो। यस अगर कोई ब्रैकेट कम हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पर वो यस करेंगे तो आपको ब्रैकेट दे देगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कितना कमीशन मिलेगा, 5% मिलेगा, क्योंकि 1001 में उसका सेल कितना है, 11,602 समथिंग है, तो उसका ग्रेटर देन 10,000 है। अब जैसे कि यहाँ पर 1003 वाला देखेंगे तो उसको मिलेगा 2% डिस्काउंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफ लॉजिक विलुकअप के साथ यूज करके क्या कर सकते, कैलकुलेशन निकाल सकते, या कंपेरेटिव वैल्यू हम निकाल सकते। तो 5% की जगह डायरेक्ट आप वहाँ पे उसका मतलब ये भी दे देंगे ना वो सेल का, तो आप क्या कर सकते,
वो कैलकुलेशन आपको करके दे देगा। ठीक है, तो एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए लुकअप से हम वी लुकअप यूज करके हमने 5% 2% यहाँ पर फाइंड आउट कर। उसके बाद देखिए वी लुकअप विथ इफ एरर। इफ एरर मतलब जैसे कि ऊपर देखिए हम जैसे यहाँ पर कोई एक ऑर्डर नंबर टाइप करते ना, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आता है, उसके जगह पे आपको कोई और ऑप्शन अगर चाहिए, यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसे एरर आते हैं कि कभी कभी कुछ डेटा भी मिस होता है तो भी यही एरर आती है, तो आपको समझ में नहीं आता कि मतलब एक्चुअली वो नंबर उसको फाइंड आउट नहीं हो रहा है कि मेरे फॉर्मूला या फंक्शन में कुछ मिस्टेक हो गई। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ एरर उसके पहले लगा सकते हैं। वो कैसे लगाना है देखिए, इज इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट ओपन वी लुकअप, तो फिर कंटिन्यू वो रहेगा वी लुकअप M2 मतलब क्या है कि एम्प्लॉय आईडी है, तो हमारा A2C10 मतलब वो पूरा हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय आईडी से लेकर सेल्समैन तक हमने दे दिया। फिर थर्ड वाला कॉलम क्या करेंगे, मैच करेंगे, फिर फॉल्स और नॉट फाउंड मतलब क्या है कि उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें वो वैल्यू फाइंड आउट हुई कि नहीं। यहाँ पर देखिए 1001 नॉट फाउंड है, जैसे कि वहाँ पर जैसे हम टाइप करेंगे 1002 1005, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे इक्वल टू इफ एरर। पहले आप समझ लीजिए फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे करना है, इज इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट ओपन करना है, वीलुकअप करना है, फिर ब्रैकेट में वीलुकअप का पूरा सिंटैक्स देना है। M2 मतलब क्या होता है कि आपका एम्प्लॉय आईडी रहेगा, उसको वो पूरे टेबल में फाइंड आउट करना है, कॉमा 3 मतलब कौन से टेबल में आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू, सेल्स निकालना है, तो वो सेल्स आपको सेल्स को कॉलम नंबर देना पड़ेगा 5 वाला, फिर फॉल्स, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, डबल कोट में नॉट फाउंड देना है। ठीक है, सिंपल। तो इक्वल टू इफ एरर, ठीक है, ब्रैकेट ओपन वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, ये एम्प्लॉय आईडी हम फाइंड आउट करेंगे, कहाँ, पूरे टेबल में फाइंड आउट करेंगे, कॉमा, फिर उसमें सेल्स निकाल रहे तो सेल्स का कॉलम दे देंगे, फॉल्स करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा, और डबल कोट में हम दे देंगे कि नॉट फाउंड, डबल कोट कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, नॉट फाउंड। 1005 हमारा मतलब यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखो अभी 1001 है तो वहाँ पर उसने वैल्यू दे दी वो हमें। ठीक है, अभी 1002 है तो वो वैल्यू हमें दे देगा। जैसे 1005 करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू नहीं है, या फिर 1015 करेंगे तो वहाँ पर वो वैल्यू नहीं है। जैसे मतलब कोई भी वैल्यू उसमें है वो उसको टाइप करेंगे तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वो भी एक मतलब अच्छा, आप VLOOKUP के साथ इफ एरर यूज कर सकते हैं, करना ही पड़ता है आपको। बहुत बड़े मतलब कैसे होता है कि बिग डेटाबेस होता है, उसमें कोई हमें मतलब मैन्युअली जाकर वहाँ चेक नहीं कर सकते कि वो वैल्यू है कि नहीं। तो बेस्ट है कि आप क्या कर सकते हैं, VLOOKUP इफ एरर के साथ यूज करेंगे ना कंपलसरी, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। वो वैल्यू मिलती नहीं मिलती तो आपको कभी कभी क्या होता है कि नॉट फाउंड के बेस पर भी आपको कुछ आगे कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, मतलब कैसे कि जैसे कि कोई सेल्समैन होते हैं उनका मतलब विजिट रिपोर्ट में आता है, अगर मतलब क्या है कि किसी वो सेल्समैन वहाँ पर गया ही नहीं तो उसका वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो नॉट फाउंड करके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफ एरर अच्छे तरीके से वीलुकअप को ये मतलब वीलुकअप के साथ यूज कर सकते हैं। आगे हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन मतलब आपको होता है कि हमने वीडियो बना के दिया है आपको, आप अगर देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन का। उसमें बहुत डिटेल में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है वो डेटा वैलिडेशन का। अभी मैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड हमें जो चाहिए डेटा बटन हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पर मैनुअली टाइप करना होता है कि 1002 टाइप करो, 1005 टाइप करो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मैनुअली टाइप करना होता है, तो उससे बेटर है कि वहाँ पर एक बटन मिले और वहाँ पे बटन पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक जितने एम्प्लॉय आईडी है उतने ही मतलब वो नंबर वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो मतलब जो नंबर नहीं है उसकी मुझे कुछ मतलब टेंशन नहीं कि वो मुझे नंबर नहीं तो कुछ ज़रूरत नहीं, मुझे जितने नंबर है उसमें का ही डेटा अगर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बटन लगाकर वो यूज़ कर सकते हो। इसको कैसे करना है, एम्प्लॉय आईडी में जाओ, ठीक है, डेटा में जाओ, डेटा में डेटा वैलिडेशन, ठीक है, उसमें अगेन डेटा वैलिडेशन में जाओ, ठीक है, अलो में आप करेंगे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में आपको सोर्स देना है, सोर्स क्या देना है, पूरे एम्प्लॉय आईडी का डेटा हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरे एम्प्लॉय आईडी का पूरा नंबर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये बटन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आप वहाँ पर टाइप कर सकते हो, ओके करेंगे।
तो यहाँ पर देखो बटन आ गया आपका, मतलब लुकअप वैल्यू अभी आपको क्या करना है, ये बटन पे आपको बस क्लिक करके लेना है और सिंपल फिर क्या करना है, वी लुकअप बेसिक लुकअप हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा ये पूरा टेबल एरे, उसमें 5 ब्रैकेट क्लोज, फॉल्स करेंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जैसे जैसे बटन पे आप क्लिक करेंगे ना, ये मतलब इसका बेनिफिट ये होता है कि जो वैल्यू नहीं है वो टाइप करने का कोई चांस ही नहीं, मतलब रॉन्ग वैल्यू टाइप करने की यहाँ पे कोई मतलब आपको चांस ही नहीं मिलता। जो भी आप करेक्ट वैल्यू है वही वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बटन लगा के आ गए, फिर सेल्समैन कमीशन उसका पूरा डेटाबेस एक बार निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बटन पे क्लिक करके जो भी एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आगे का डेटा आपको अपडेट हो जाएगा। उसके साथ और भी एक VLOOKUP के साथ हम नेम रेंज करके एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसमें जैसे कि ये जैसे 1000 में 1 मैं यहाँ पे एम्प्लॉयड टाइप करूंगा, और इसमें कैसे होता है कि आपको जैसे VLOOKUP यूज करना है तो ये लुकअप वैल्यू आपको देनी पड़ती है, ठीक है। और फिर कॉमा देकर आपको पूरा हर टाइम आपको क्या करना पड़ता है कि ये टेबल जो है ना वो सिलेक्ट करना पड़ता है। कभी कभी मिस्टेक बाय मिस्टेक से कोई कॉलम मिस हो सकता है, अभी छोटा टेबल है तो आपको इजीली समझ में आता है कि पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया, बट कैसे होता है कि बड़ी फाइल होती है, बिग डेटाबेस अगर होता है तो वो डेटाबेस में आपको समझ में नहीं आता है कि आपने कौन सा कॉलम मिस कर दिया, पूरा डेटाबेस आपने सिलेक्ट किया कि नहीं सिलेक्ट किया। तो बेस्ट है कि आप क्या करें कि पहले से ही वो टेबल को पूरा नाम मतलब पूरा टेबल सिलेक्ट करके उसको एक नेम रेंज करके असाइन कर सकते हो आप पूरे रेंज को। वो कैसे करेंगे, फॉर्मूला में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखो नेम मैनेजर के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है इन डिटेल, अगर आपको सीखना है नेम मैनेजर तो वीडियो देख सकते हो आप, उसमें आप इन डिटेल वो पूरा नेम मैनेजर को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे करेंगे ये टेबल को, तो नेम मैनेजर में जाएंगे, ठीक है, न्यू करूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि न्यू मुझे टेबल रेंज देने, यहाँ पर मैं दे दूंगा मोबाइल, या फिर सेल शॉर्ट में थोड़ा सा नाम दे दीजिए, बड़ा नाम मत दीजिए क्योंकि फिर वहाँ पे टाइप करना पड़ता है आपको, फाइंड आउट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया सेल, मतलब ये मैंने टेबल को नाम दे दिया सेल, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इजीली करूँगा इसको, जैसे मैं जाऊँगा वी लुकअप, ठीक है, यहाँ पर दे दूंगा मैं ये वाले वैल्यू, इसको भी आप क्या कर सकते हो मतलब सेव करके रख सकते हो, इसको लुकअप वैल्यू या लुकअप भी दे सकते हो, जैसे कि नेम मैनेजर किया मैंने, इसको भी न्यू किया, इसको मैंने दिया लुकअप, ठीक है, ओके। तो इसको भी आपको टाइप का भी वहाँ पे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, जैसे लुकअप करूँगा तो जो भी आप नाम टाइप करेंगे ना, नीचे देखो सिंटैक्स के नीचे देखो आपको उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले होता है, इसका मतलब ये है कि आप स्पेलिंग सही टाइप किए हो, ठीक है। उसके बाद सेल, सेल का भी यहाँ पर आ गया। अब देखो आपको बस कॉलम नंबर देना है और फिर फॉल्स टाइप करना है, बहुत ईजी हो जाता है, लुकअप सेल 5, ठीक है। इस तरीके से वो रेफरेंस को हम क्या कर सकते, नेम असाइन कर सकते, वो नेम डायरेक्ट आप क्या कर सकते किसी भी फंक्शन में, बस VLOOKUP में नहीं, आप किसी भी फंक्शन में अगर बिग डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉलम्स होते हैं जो कि आपको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है, तो पहले से उनको आप नाम असाइन कर सकते हो और वो फंक्शन में आप उसको आसानी से यूज कर सकते हो, जैसे एंटर करेंगे तो आसानी से आपको वो नाम मतलब जो सेल है उसका मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने 6 तरीके से ये हमने फॉल्स वाला जो है लुकअप का रेंज, वो हमने रेंज लुकअप वो हमने सीख लिया, ठीक है। अब एक ऑप्शन है उसमें है अप्रोक्सीमेट वाला, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए एक रेंज है, मतलब जैसे कि यहाँ पर फॉल्स लगाकर हमने 2% और 5% कमीशन तो लगा मतलब कैलकुलेट कर दिया, बट वो दो ही क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है कि कंपनी का सेल अगर जीरो, अगर किसी सेल्समैन का 0 से लेकर 2000 तक है तो उसको 0% कमीशन मिलेगा, 2000 से 4000 तक है तो उसको 3% मिलेगा, 4 से 6000 है तो उसको 5%, 6 से 10,000 तक है तो 7%, और ग्रेटर देन 10,000 है तो उसको कमीशन कितना मिलेगा, 9% कमीशन मिलेगा। तो किसी सेल्समैन का हमें कितना कमीशन मिला, कितना कमीशन उसको मिल जाएगा, कितना परसेंट उसको कमीशन मिल जाएगा, तो वो अभी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या है, इस तरीके का जैसे रेंज होता है ना, एक स्पेसिफिक रेंज में हमें वो अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लुकअप करनी है, तो अब जाके हम क्या कर सकते, जो हम लुकअप में ट्रू वाला ऑप्शन जो होता है ना अप्रोक्सीमेट वाला, तो वो ऑप्शन हम क्या कर सकते, यूज कर सकते। जैसे कि यहाँ पर हम उसका सेल्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जरूरत नहीं है आपको सेल्स यहाँ पर देने की, ठीक है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो यहाँ पर
लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्समैन का सेल हम यहाँ पर लुकअप से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये एम्प्लॉय आईडी कॉमा टेबल एरे को मैंने दे दिया था नाम सेल, कॉलम इंडेक्स नंबर उसमें 5, और यहाँ पर तो मैं यूज करूंगा फॉल्स क्योंकि मुझे सेल्स चाहिए। अब मुझे कमीशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। कमीशन फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया से मतलब ये जो वैल्यू आ गई ना सेल वाली, ये वैल्यू मैं क्या करूंगा, मैच करूंगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखो वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू जो है हमारी वो सेल्स है, कॉमा टेबल एरे को मैंने नाम दिया है ऑलरेडी सेल, पूरे मतलब ये सीट में आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हो, कॉमा सेम है, बाकी सब सेम है। हमें निकालना है, क्या निकालना है, उसका कमीशन निकालना है, ठीक है। तो 5, ठीक है, कॉमा अब हम क्या करेंगे, ट्रू वाला ऑप्शन यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें कमीशन यहाँ पर 9% आ गया। वो कैसे आएगा, देखिए F2 करेंगे तो देखो पहले इसको समझो, इज इक्वल टू वी लुकअप E16 मतलब जो हमने सेल निकाला ना, वो हमें फाइंड आउट करना है कौन से टेबल में, ये वाले टेबल में। ये वाला टेबल हमें यूज नहीं करना है, तो ये वाला टेबल यूज करना है। E16 उसमें से फाइंड आउट करना है, A14 से लेकर B19 तक, उसमें कितने नंबर का कॉलम है, 2 नंबर का, और ट्रू वाला ऑप्शन यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर मैं नीचे निकाल देता हूँ, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी सेल वाली, जो हमने एम्प्लॉय आईडी का सेल निकाला ना, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू मतलब लुकअप वैल्यू है, कॉमा टेबल एरे तो ये टेबल आ जाएगा पूरा, कॉमा उसमें से कौन से नंबर पे मतलब कमीशन वाला कॉलम है, तो 2 नंबर पे। और अभी फॉल्स नहीं देना है, अभी हमें देना है ट्रू, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वाला ऑप्शन यूज करना है। ब्रैकेट जैसे क्लोज करूंगा तो यहाँ पर देखो 0.09 आ जाएगा। इसको हमें क्या करना है, इसको जो फॉर्मूला मतलब फॉर्मेट है ना, उसको देना है परसेंट वाला फॉर्मेट, तब जाके आपको वो 9% दे देगा। अब जैसे यहाँ पर मैं कोई भी एक दूसरा वाला एम्प्लॉय आईडी दे दूंगा, उसका सेल्समैन सेल यहाँ पर आ जाएगा, उसका परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मैं दे दूंगा 1010, तो देखिए इसको मिल जाएगा 5% कमीशन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इतना डीपली विलुकअप वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो फॉल्स वाला बेसिकली ज़्यादा यूज कर दे, अप्रोक्सीमेट मतलब अगर रेंज में कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी तो अप्रोक्सीमेट वाला ऑप्शन हम यूज करते हैं, जैसे कि उसे ट्रू कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीलुकअप इन डिटेल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको ये वीलुकअप अगर समझ लेना है डिटेल में तो ये आप वीडियो मेरा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ कमेंट में अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट कर दीजिए। आपको इजीली आपको उसका जवाब मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और कोई टॉपिक अगर चाहिए तो आप कमेंट में दे सकते हो कि ये टॉपिक आप मुझे चाहिए सर इन डिटेल में, तो मैं आपको वो टॉपिक अच्छे से वीडियो बनाकर वो दे दूंगा। तो चलो दोस्तों, आशा करता हूँ मैं आपको टॉपिक ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वापस मैं आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।